वेलकम बैक सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज अकाउंट्स में और मैं हूं अनुज। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, जैसे कि आप कॉन्सेप्ट देख भी रहे हैं बोर्ड पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। ओके, तो पहले हम ड्राइंग समझते हैं। +1 में भी और पिछली कुछ वीडियोस में भी आपने समझा कि पार्टनर्स जो अमाउंट या अमाउंट किस काइंड में भी कुछ भी हो सकता है, यानी पार्टनर्स जो अमाउंट या कोई एसेट प्रॉपर्टी फर्म में से अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने डोमेस्टिक यूज के लिए, अपने हाउस होल्ड यूज के लिए, यानी कि अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए फर्म से निकालता है, उसे ड्राइंग कहते हैं। ओके, जिस रीजन से पार्टनर्स को उनके द्वारा लगाए गए कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक उसी रीजन की वजह से पार्टनर्स ने जो अमाउंट विड्रॉ करी है फर्म से, उन पे इनसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ओके, तो कैसे करेंगे पहले समझते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। जैसे देख रहे हैं कि ड्राइंग दो तरह की होती है, इरेगुलर ड्राइंग और रेगुलर ड्राइंग। ओके, इरेगुलर ड्राइंग्स वो ड्राइंग है जिसे पार्टनर्स सेम अमाउंट में या डिफरेंट अमाउंट्स में, लेकिन कब, एट द इरेगुलर पीरियड, यानी कभी निकालते हैं, कभी 1 महीने बाद, कभी 2 महीने बाद, कभी 4 महीने बाद, यानी जो टाइमिंग है वो डिफर है। उस तरह की ड्राइंग को हम बोलते हैं इरेगुलर ड्राइंग्स। ओके, दूसरी है हमारी रेगुलर ड्राइंग, यानी जिसे पार्टनर्स क्या करते हैं, सेम अमाउंट एट द रेगुलर बेसिस, यानी सेम अमाउंट फर्म से रेगुलर बेस पे फर्म से विड्रॉ कर रहे हैं, उसे रेगुलर ड्राइंग्स कहेंगे। तो इरेगुलर में के अंडर इंटरेस्ट ड्राइंग निकालने का क्या तरीका, क्या मेथड्स है, और रेगुलर के अकॉर्डिंग क्या है, देखते हैं। तो इरेगुलर के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें फाइंड आउट करना है, तो वी यूज द प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड करते हैं, प्रोडक्ट मेथड। यानी जब भी स्टूडेंट्स को सेम या डिफरेंट अमाउंट किसी इरेगुलर बेसिस पे, इरेगुलर पीरियड्स पे निकल रहा है, फर्म से निकाल रहे हैं पार्टनर, तो इसका मतलब वहां पे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए किसका यूज करना है, प्रोडक्ट मेथड का। इस मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी क्वेश्चन में गिवन है बेटा, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई क्या, तो 1/12। यदि मंथ्स में दे रखी है तो 1/12 करेंगे, और डेज में है तो 1/165। ओके, अब टोटल प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब हम सीखेंगे। टोटल प्रोडक्ट निकालने के लिए टोटल प्रोडक्ट क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जो कि क्वेश्चन में मेरे को डेफिनेटली गिवन होगी, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे बेटा, नंबर ऑफ मंथ्स, या यदि डेज में है तो नंबर ऑफ डेज, ओके। कब तक के, यानी ड्राइंग की डेट से लेके टिल क्लोजिंग डेट तक के, यानी क्लोजिंग डेट तक के डेज या क्लोजिंग डेट तक के मंथ। इस तरह से क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट निकल जाएगा, फिर आप इसका टोटल कर लेंगे और फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। टोटल प्रोडक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में डेफिनेटली हमें गिवन होगा, ओके, 10, 20, 30 जो भी व्हाटएवर है, डिवाइड बाय 100, और यदि मंथ्स में है ये तो 1/12 करना है, और यदि डेज में है तो 1/65 करना है। अब हमें देखना है कि यदि रेगुलर बेसिस पे ड्राइंग होती है तो कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाएगा। Now we see how to find out the interest on drawing on the regular basis. Regular basis यानी रेगुलर ड्राइंग्स क्वेश्चन में कोई पार्टनर्स कर रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, उसके लिए हम यूज करेंगे एवरेज पीरियड
मेथड। जब इरेगुलर था तो यूज कर रहे थे प्रोडक्ट मेथड, पीछे हमने पढ़ा। अगर रेगुलर बेसिस पे ड्राइंग हो रही है तो यूज करेंगे एवरेज पीरियड मेथड। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जैसे पहले पढ़ भी चुके हैं कि रेगुलर ड्राइंग्स में एक सेम अमाउंट एक सेम पीरियड पे यानी एक रेगुलर बेसिस पे पार्टनर्स फर्म से विड्रॉ करेंगे, चाहे वो बिगिनिंग ऑफ द मंथ हो या क्वार्टरली हो, मिडल ऑफ द मंथ या क्वार्टरली हो या किसी और बेसिस पे हो या एंड ऑफ द मंथ भी हो। तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई एवरेज टाइम, ये भी निकालना सीखेंगे हम, एवरेज टाइम डिवाइड बाय 12। ओके, इसमें समय कोई खास नहीं है, ये मेन है एवरेज पीरियड, एवरेज टाइम। यदि एवरेज पीरियड लें इसका, एवरेज पीरियड बेटर रहेगा, एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड कैसे फाइंड आउट होगा ये देखिए, और यही इस टॉपिक में सबसे मेन है। और बोर्ड में डेफिनेटली 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इस तरह के जो क्वेश्चन है डेफिनेटली आने के चांसेस उसके ज्यादा होते हैं। एवरेज पीरियड फॉर्मूला क्या होगा इसमें, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, डिवाइड बाय 2। थोड़ा ध्यान समझिए इसे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग यानी पहली बार ड्राइंग करने के बाद, यानी कि उस ड्राइंग की डेट से लेके क्लोजिंग डेट तक कितने मंथ या कितना टाइम बैलेंस है। ओके, प्लस में टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जो आपने लास्ट में ड्राइंग करी है उस लास्ट डेट से लेके क्लोजिंग डेट के बीच में कितना टाइम है, वो टाइम आप यहां पे दोनों प्लस कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। इस तरह से एवरेज पीरियड फाइंड आउट होके आ जाएगा। अब इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं बेटा, कुछ कंडीशन देखते हैं। फॉर्मूला याद रखेंगे आप, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। कंडीशन ले रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन लेते हैं इसमें। ओके, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि व्हेन ड्राइंग आर मेड, यानी ड्राइंग हो रही है मेड थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पार्टनर्स पूरी साल ड्राइंग कर रहे हैं। अब यहां 3 केस है इसमें बेटा कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, मिडिल ऑफ द मंथ है या एंड ऑफ द मंथ है। तो पहला निकालते हैं, एवरेज पीरियड निकालना है मेरे को। क्या निकालना है एवरी टाइम, एवरेज पीरियड निकालना है। अब इसमें सबसे पहले हम एवरेज पीरियड निकालेंगे, इसमें किसके केस में, बिगिनिंग के केस में। बिगिनिंग के केस में यानी कि फर्स्ट डेट को ड्राइंग करते हैं तो कैसे निकलेगा एवरेज पीरियड, उसमें क्या होगा, मंथ डाल देता हूं इसमें मैं यहां पे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। फर्स्ट डेट यानी बिगिनिंग ऑफ द मंथ है कि हर मंथ में पार्टनर्स पहली डेट को ड्राइंग करते हैं, यानी कि 1 जनवरी को ड्राइंग होगी, 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को,
1 अगस्त को, सितंबर को, अक्टूबर को, नवंबर को और दिसंबर को। ये उनकी ड्राइंग की डेट हो जाएगी। अब फॉर्मूला क्या था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली बार ड्राइंग कब हुई थी, 1 जनवरी को, यानी 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक अभी इस ईयर को लेके चले तो कितना टाइम बचता है, टाइम इसमें बचता है बेटा पूरे के 12 मंथ है। अब लास्ट ड्राइंग कब होगी आपकी, लास्ट ड्राइंग होगी 1 दिसंबर को, यानी 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक कितना टाइम होगा, डेफिनेटली पर मंथ होगा, डिवाइड बाय 2। यहां से कितना हो गया बेटे, यहां से हो गया 13/2 यानी 6.5 मंथ। यानी कि यदि पार्टनर्स एवरी मंथ फर्स्ट डेट को ड्राइंग करते हैं तो पूरी साल उनके जो ड्राइंग की गई उसके लिए 6.5 मंथ यानी 6.5 महीने का इंटरेस्ट फाइंड आउट किया जाएगा। अब लेते हैं मिडिल के केस में। यदि मिडिल में कर रहे हैं ड्राइंग तो कैसे निकलेगा बेटा, मिडिल का मतलब हो गया कि हर महीने की मिडिल, यानी कि 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, ऐसे करते करते 15 दिसंबर तक बैठेगा। फॉर्मूला बिल्कुल वही एप्लीकेबल करें। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली बार ड्राइंग कब हुई आपकी 15 जनवरी को, यानी आधा महीना निकल चुका है, यानी 15 जनवरी से लेके 31 दिसंबर कितने बैठेंगे बेटा, ये आपके बैठ जाएंगे 11.5। और लास्ट ड्राइंग कब होगी आपकी 15 दिसंबर को होगी, यानी 15 दिसंबर से लेके आपका 31 दिसंबर तक कितना बैठेगा, हाफ मंथ बैठेगा, यानी इसको मैं 0.5 लिख सकता हूं, 2 कितना हो गया बेटा 12 डिवाइड बाय 2 यानी 6 मंथ। ओके, अब लेते हैं एंड। फॉर्मूला वही, एंड में क्या है कि हर महीने की लास्ट डेट को ड्राइंग हो रही है, यानी पहली ड्राइंग होगी आपकी 31 जनवरी को और लास्ट ड्राइंग होगी 31 दिसंबर को। फॉर्मूला क्या था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब है 31 जनवरी और 31 जनवरी से लेके 31 दिसंबर टाइम कितना बैठेगा भाई, ये मंथ तो पूरा खत्म हो गया, यानी आगे जो मंथ बच रहे हैं वो बच रहे हैं 11। लास्ट ड्राइंग है आपकी 31 दिसंबर को, अभी हमने जो क्लोजिंग डेट मान रखी है वो भी 31 दिसंबर है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई टाइम पीरियड गैप नहीं है, इसलिए क्या आएगा बेटा 0 आ गया, डिवाइड बाय 2 11/2 यानी 5.5 मंथ। चलिए सर क्वेश्चन में लिया होगा तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे और इंटरेस्ट डेफिनेटली निकाल लेंगे, लेकिन क्वेश्चन में ये तो लिखा है कि वो ड्राइंग कर रहे हैं, पूरे साल की ड्राइंग की अमाउंट है, ओके, लेकिन ये नहीं बताया कि वो ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, मिडिल ऑफ द मंथ है या एंड ऑफ द मंथ है। तो उस केस में क्या करेंगे आप, एवरेज बेसिस से हमेशा 6 मंथ का यानी मिडिल वाले केस में 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ओके, जब भी क्या हो, जब भी ये ना लिखा हो कि ड्राइंग फर्स्ट डेट को है यानी बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, मिडिल ऑफ द मंथ है या एंड ऑफ द मंथ है। इसमें सेकंड पॉइंट है, यदि पार्टनर्स ड्राइंग कर रहे हैं क्वार्टरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस समझते हैं कि एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होंगे, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। इसमें पॉइंट वही है कि वो जो क्वार्टर है वो बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर है, मिडल ऑफ क्वार्टर है या एंड ऑफ क्वार्टर है। सबसे पहले मानते हैं बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, यानी कि पहली बार जो ड्राइंग होगी वो 1 अप्रैल को होगी, फिर 1 जुलाई को, फिर अक्टूबर को और फिर जनवरी को। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी पहली ड्राइंग करने के बाद उस ड्राइंग की डेट से लेके क्लोजिंग डेट तक में कितना टाइम है, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक पूरे 12 के 12 मंथ है बेटा, इसलिए यहां पे आ गया 12। लास्ट ड्राइंग कब होगी, लास्ट ड्राइंग होगी हमारी 1 जनवरी को, और 1 जनवरी से 31 जनवरी तक जो हमारे मंथ्स बैठते हैं इसमें वो बैठते हैं 3 डिवाइड बाय 2 यानी 12 3 15/2 यानी 7.5 मंथ। अब लेते हैं मिडिल ऑफ द क्वार्टर। अब देखिए इसमें 3 मंथ है बेटा, और तो बीच वाले मंथ का बीच वाली डेट, यानी यहां पे 15 मई यहां और लास्ट में 15 फेब। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहली बार ड्राइंग कब होगी 15 मई को, 15 मई से 31 मार्च तक, यानी कि अप्रैल का महीना पूरा चला गया,
मई का भी आधा महीना निकल गया, यानी इसमें से यानी 1.5 मंथ निकल गया। अब जो बैलेंसिंग मंथ बच गए वो बच गए 10.5। लास्ट ड्राइंग है आपकी 15 फेब को, ओके, और 15 फेब से लेके 31 मार्च तक का टाइम, आधा मंथ फेब में है और पूरा मंथ किस में है, मार्च में है, तो इसमें आ गया 1.5 डिवाइड बाय 2, ये आपका हो गया फिर से 12/2 यानी 6 मंथ। अब है एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर, यानी कि हर क्वार्टर की लास्ट डेट, यानी यहां पे 30 जून और यहां पे 31 मार्च। तो पहली बार ड्राइंग कब होगी हमारी, अप्रैल मई जून, यानी 30 जून को पहली बार ड्राइंग होगी, यानी 30 जून से लेके 31 मार्च तक का टाइम कितना बैठेगा, अप्रैल मई जून तीनों महीने खत्म हो चुके हैं, आगे कितने महीने बचेंगे, डेफिनेटली 9 मंथ बचेंगे बेटा, 9। और लास्ट ड्राइंग कब है बेटा मेरी, 31 मार्च को, और क्लोजिंग डेट भी मेरी क्या है, 31 मार्च ही है, इसलिए कोई टाइम पीरियड या कोई डिफरेंस नहीं है, यहां पे जाएगा बेटा 0 और डिवाइड बाय 2, तो यहां से आपका 9 बचा, 2 यानी 4.5 मंथ। ओके, क्वार्टर के बाद अब लेते हैं पार्टनर्स, ड्राइंग तो कर रहे हैं लेकिन कितने लिए, फॉर द 6 मंथ, केवल 6 मंथ के लिए करें तो अब 6 मंथ में कैसा होगा कैलकुलेशन, कोई चेंज नहीं है, वैसे ही करेंगे। मेड फॉर 6 मंथ, 6 मंथ मान लेते बैठेंगे, यानी कि आपका बैठेगा, अब पीछे से लगाएं तो आपका मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर और ये आपका अक्टूबर। कंडीशन फिर से वही कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ, जो कि मंथ्स में है, इस बार है 6 मंथ नहीं है तो मंथ में मिडल में। तो पहली बार ड्राइंग होगी 1 अक्टूबर को और लास्ट ड्राइंग होगी 1 मार्च को। तो फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग हुई 1 अक्टूबर को, अब 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक 1 2 3 4 5 6 पूरे 6 के बेटा 6 मंथ बच रहे हैं। लास्ट ड्राइंग कब बेटा मेरी 1 मार्च को है, तो 1 मार्च से लेके 31 मार्च क्लोजिंग डेट मान रखी है मैंने, तो कितने मंथ बचेंगे बेटा 1 मंथ बचेगा, 2 7/2 यानी 3.5 मंथ। सेकंड है मिडिल, यानी हर महीने की लास्ट डेट, सॉरी मिडिल डेट, यानी कि 15, यानी पहली ड्राइंग कब होगी बेटा 15 अक्टूबर, आधा महीना निकल चुका, और आगे कितने बचेंगे 5.5 यानी 5.5। अब लास्ट ड्राइंग कब है 15 मार्च को है और 31 मार्च को क्या है मेरी क्लोजिंग है, तो कितने मंथ बचेंगे, हाफ में बचेगा बेटा, यानी 0.5/2 6/2 यानी 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। और लास्ट में है मिडिल, सॉरी एंड है लास्ट में, एंड ऑफ एवरी मंथ। तो पहली बार ड्राइंग होगी मेरी 31 अक्टूबर को, अक्टूबर पूरा फिनिश हो गया, आगे महीने कितने बचते हैं इसमें, आगे मंथ बचेंगे इसमें 5, इसलिए इसमें 5। और लास्ट ड्राइंग कब है मेरी 31 मार्च को है, और 31 मार्च की क्या है मेरी क्लोजिंग डेट है, इसलिए देयर इज नो डिफरेंस, डिवाइड बाय 2 यानी 5/2 2.5 मंथ का इंटरेस्ट आ गया। तो इस तरह से कभी भी दिया हो, मेन चीज आपको फॉर्मूला याद हो बस, कि पहली बार ड्राइंग करने के बाद ड्राइंग्स की डेट से लेके क्लोजिंग डेट के बीच में कितने मंथ का गैप है, और लास्ट ड्राइंग की डेट से लेके क्लोजिंग डेट के बीच में कितना गैप है, कितने मंथ का गैप है, और टू से उसको डिवाइड कर दीजिए, आपका एवरेज पीरियड निकल के फाइंड आउट होके हो जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में। अच्छा, एक चीज और इसमें कि पीरियड निकालने की आवश्यकता ही कब है, यदि मान लीजिए कि वहां पे लिखा है कि इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम, तो यहां पे जितनी कैलकुलेशन मैंने अब तक आपको सिखाई है वो सबकी सब एप्लीकेबल होगी, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हो, पर एनम वर्ड ही ना लिखा हो तो कोई कैलकुलेशन या किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। सिंपल जैसे किसी अमाउंट का परसेंटेज निकालते हैं उस तरह से फाइंड आउट आप कर दीजिए। मान लीजिए ड्राइंग कितने की, मैं मान लेता हूं कि ड्राइंग 10,000 रुपए की ड्राइंग थी, ओके, तो इसका 10% निकालना आपको, 10/100 1000 इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। क्योंकि यहां पे क्या नहीं है, यहां पर एनम वर्ड नहीं है, यदि पर एनम वर्ड ना लिया हो
ध्यान से देखना कि जब भी रेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सी परसेंटेज रखी हो, उसके आगे पर एनम वर्ड है या नहीं है। यदि पर एनम वर्ड है तो जितना मैंने आपको सिखाया है वो सबका सब एप्लीकेबल होगा, और पर एनम वर्ड नहीं है तो सिंपल ड्राइंग की अमाउंट निकाल के उसका परसेंटेज फाइंड आउट कर देंगे। अब बात करेंगे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी दो तरह से होगी। जैसे कि पहले हम देख चुके हैं कि ये जो ड्राइंग है वो लेस होती है, क्योंकि ड्राइंग क्या होती है, पार्टनर्स की जो एक तरह का लॉस है उसके अकाउंट में डेबिट हो जाती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पार्टनर्स के कैपिटल से एडजस्ट होगा। लेकिन पार्टनर्स के कैपिटल को बनाने के भी दो मेथड थे, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं। इधर मैं लेके चल रहा हूं फिक्स मेथड यानी फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, और इधर बेटा फ्लक्चुएटिंग यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो इंटरेस्ट फर्म को तो मिलेगा, फर्म का क्या है, ये इनकम है। अकाउंट्स में जितनी भी इनकम्स हैं क्या होंगी बेटा, वो क्रेडिट होंगी हैं। इसलिए टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब किससे चार्ज होगा बेटा, अब ये फिक्स मेथड है तो फिक्स मेथड में दो अकाउंट्स बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट्स फिक्स मेथड में केवल पार्टनर्स की कैपिटल को रिकॉर्ड करने के लिए बनाता है, बाकी अदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है कौन कौन सी होती है, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, पार्टनर्स की सैलरी हो सकती है, पार्टनर्स का कमीशन हो सकता है, या ड्राइंग हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो सकती है, और शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है। वो सबके सब चार्ज होंगे यानी सबसे ट्रांसफर होंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स में। इसलिए हम क्या कहेंगे यहां पे, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। यहां पे क्या है, फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही अकाउंट बनता है, ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स की कैपिटल और अदर इंफॉर्मेशन जितनी भी हैं वो सबकी सब किस में आएंगी, एक ही अकाउंट्स में आएंगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसलिए करंट अकाउंट की जगह यहां पे हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो कि फर्म की इनकम्स हैं, और इनकम क्या होती है बेटा, क्रेडिट। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। चूंकि अब जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, एप्रिसिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इसलिए कहां ट्रांसफर कर देंगे, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करने की एंट्री लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, जो कि इनकम्स है तो कहां लिखेंगे, उसके क्रेडिट साइड में। इसलिए यहां पर जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसे इसमें है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप इन दो एंट्री की जगह इसकी फाइनल एंट्री कर सकते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट है, क्रेडिट काटना नहीं कभी भी, कभी काट दिखा रहा हूं आपको। सिंपल क्या करेंगे, डेबिट में बचेगा आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यही बेटा सेम प्रोसेस करेंगे इसमें भी। डेबिट में क्या बचेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां से चार्ज कर दिया, पार्टनर्स की कैपिटल से करा, कैपिटल क्या हो जाएंगे बेटा, डिक्रीज हो जाएंगी, इसलिए कैपिटल क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया। और क्या हो रहा है, वो उस इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दिया एप्रोप्रिएशन में। क्या होगी, मेरी इनकम बढ़ जाएगी, और इनकम क्या होती है हमेशा, क्रेडिट। ओके, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें डेफिनेटली, ओके, जिससे बाकी स्टूडेंट्स को भी इसकी हेल्प मिल सके। और यदि वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, जिससे कि मैं आपकी क्वेरीज को इजीली सॉल्व कर सकूं। थैंक यू।